हेलो बच्चों। आज मैं केमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ाने वाला हूं और केमिस्ट्री का तो सबसे पहले डिफिनीशन क्या है, केमिस्ट्री की परिभाषा क्या है। तो मैं ज़्यादा जोर देना चाहूँगा कि समझने पे। जैसे कि मुझे एक सीन याद आता है थ्री इडियट पिक्चर का, आपको भी याद आएगा वो सीन, जिसमें जो इंजीनियरिंग कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं, जो फिजिक्स का क्लास ले रहे होते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज मशीन। तो कोई बच्चा जल्दी जवाब देता नहीं है और आमिर खान, क्या उनका नाम रणछोड़ या कुछ होता है, तो उनको दिमाग में थोड़ा खलबली हो जाता है, उठ के जवाब देना शुरू कर देते हैं और वो बोलते हैं कि सर, पैंट की नीब से पैंट की जिब तक, जो कुछ भी मतलब मजाक मजाक में बोल जाते हैं। और वो सही बात बोलते हैं कि जो कोई भी चीज़, जो कोई भी डिवाइस हमारा टाइम और एफर्ट को कम करता है, उसको हम मशीन बोलते हैं। उनकी परिभाषा एक तरह से देखा जाए तो प्रैक्टिकली बहुत सही है, लेकिन वो प्रैक्टिकल अप्रोच वो सही है। थ्योरेटिकली जो डिफिनीशन होगा वो वही डिफिनीशन होगा जो एक दूसरा लड़का बला बला और सो मैनी कितने सारे लंबा करीब करीब 1 मिनट का डिफिनीशन सुनाता है, और हमारे जैसे कि ऊपर से पार होती है। इवन जो आईआईटी और मेडिकल के स्टूडेंट होंगे, उनके भी ऊपर से पार हो रही है कि भाई ये मशीन का क्या डिफिनीशन दे रहा है। तो वो बेसिकली वो लड़का जो है वो रट्टा मार के डिफिनीशन को याद किया है, लेकिन अगर उसको एक एक चीज बोला जाए कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। चाहे एक्सप्लेन करेगा भी तो ओवरऑल जो समरी निकलेगा, उसका जो क्रक्स निकलेगा, उसका जो मतलब निकलेगा, वही मतलब निकलेगा जो आमिर खान थोड़े से शब्द में बोलते हैं कि मशीन वो चीज है, मशीन वो डिवाइस है, मशीन वो थिंग है जो हमारे टाइम को और एफर्ट को, मतलब मेहनत को कम करता है। जैसे कि वो बहुत रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि पेन की नीब से पैंट की जीभ तक सब कुछ मशीन है, क्योंकि ये हमारा एफर्ट कम करता है। जैसे कि अगर हमको देखिए बटन लगाना है तो इसमें हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन यहीं पे जीप रहेगा तो हम तुरंत लगा लेंगे। उसी तरह से पैंट का भी है और वो उसी तरह से पेन का भी है। पेन पहले के ज़माने में हम इंक से ऐसा यूज करते थे, इंक को डाल के, और फिर लकड़ी वाला कलम होता था उससे लिखते थे, तो हमारा ज़्यादा एफर्ट लग रहा था उसमें। तो कहने का मतलब मशीन जिस तरह से डिफाइन कर रहे हैं आमिर खान, उसी तरह से केमिस्ट्री को भी हमें समझना है। तो मैं जहाँ तक जैसे समझता हूँ, और अपने बेटे को जब मैं पढ़ा रहा था, जो कि आज आईआईटी में पढ़ रहा है, उसको मैं जिस तरह से समझाया, या 20 साल पहले जिस तरह से मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था, तो मेरा ज़्यादा अप्रोच वही होता था कि मैं बच्चे को समझा देता था, और वो फिर मैं उसको बोलता था कि जो चीज़ समझे हो उसी को कोशिश करना अपने शब्दों में लिखने का। यही चीज़ मैं अपने बेटे को भी बताया, यही चीज़ मैं खुद भी करता था, और यही चीज़ मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ कि चीज़ों को समझने पर, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने पर ज़्यादा जोर देना है। तो आज जैसा कि केमिस्ट्री के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूँगा, तो केमिस्ट्री का मतलब कुछ ऐसा समझिए कि केमिस्ट्री हमको बताता है कि कोई भी चीज़ किस चीज़ से बना है, कैसे बना है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका मेकिंग मटेरियल क्या है, उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है। बहुत जैसे कि सिंपल वे में समझने के लिए अगर कहा जाए कि सब्जी का केमिस्ट्री क्या है, तो उसका मतलब है कि सब्जी का कंपोजिशन पूछा जा रहा है कि सब्जी में आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, धनिया पत्ता, जो कुछ भी डाला हुआ है वही चीज़ उसका केमिस्ट्री हो गया। उसी तरह से किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। तो कहने का मतलब केमिस्ट्री हमको बेसिकली बताता है कि जिस चीज़ के बारे में हम बोल रहे हैं वो चीज़ कैसे बना है, किस किस चीज़ से बना है, और हम कोई भी चीज़ को कल्पना कर सकते हैं। वो छोटी से छोटी चीज़ जैसा कि एटम, केमिस्ट्री में आप जैसा कि जानते हैं कि एटम पे ही पूरी केमिस्ट्री है। तो एटम के बाद मॉलिक्यूल, एटम से मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है, या हम बहुत बड़े स्तर पे बात करें तो सूरज और चांद और ब्लैक होल, इस तरह से बड़ी बड़ी चीज़ें के बारे में हम सोच सकते हैं कि वो सब चीज़ कैसे बना है, सूरज कैसे बना है। तो आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि सूरज जो बना है हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है, और हाइड्रोजन एटम रिएक्शन करके, फ्यूजन रिएक्शन करके एनर्जी देते हैं जो कि हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब केमिस्ट्री क्या है, किसी भी चीज़ के कंपोजिशन के बारे में, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसके मेकिंग मटेरियल के बारे में, वो कैसे वो चीज़ बना है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करना ही, साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करना ही केमिस्ट्री का मतलब है, केमिस्ट्री का यही पर्पस है। तो अब दोस्तों, केमिस्ट्री का मैं पर्पस बता दिया, केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं उसका पर्पस बता दिया। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले जो बात होती है वो होती है मैटर या सब्सटेंस की। जैसा कि इसके डिफिनीशन में भी आप यही चीज़ पढ़ेंगे
कि केमिस्ट्री इज ए साइंस विच स्टडी अबाउट मैटर या सब्सटेंस या हाउ ए मैटर इज मेड, कैसा है कोई भी मैटर कैसे बनता है। तो उसके बाद बात आ जाती है मैटर के ऊपर कि मैटर फिर क्या है। तो मैटर कोई भी चीज़, मतलब समझ लो इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ जो है वो उसको हम मैटर बोल सकते हैं। एक्चुअली ब्रह्मांड में बेसिकली देखा जाए तो 3 चीज़ें होती है। सब कुछ आप समझने का कोशिश कीजिए। मैं चाहूँगा कि आप सब कुछ समझो। क्लास 7 से लेकर, बेसिकली ये केमिस्ट्री क्लास 7 से ही शुरू होता है और उसके आगे तो आप PhD तक ही पढ़ते जाओ। केमिस्ट्री का कोई अंत नहीं है। आज से हजारों साल बाद भी केमिस्ट्री हम पढ़ते रहेंगे और इसका कुछ शुरुआत मान लो 300-400 साल पहले हुआ है। तो केमिस्ट्री का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड इसमें नॉलेज है। तो मैटर क्या है, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब कुछ एक तरह से समझो तो मैटर ही है। जैसा कि मैंने अभी सूरज की बात किया, सूरज में भी कुछ ना कुछ मैटर है, पृथ्वी में कुछ ना कुछ मैटर है, मेरे हाथ में जो ये मार्कर पेन है इसमें भी कुछ ना कुछ मैटर है। तो दोस्तों हम थोड़ा सा मैटर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो मैटर ही है। और मैटर क्या होता है, मैटर बेसिकली हम मैटर को अगर डिफाइन करते हैं तो मैटर में मास होता है या द्रव्यमान, जिसको हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं। तो मैटर को डिफाइन करते समय 2 चीज़ की बात होती है कि मैटर में मास होता है और वो जो मास होता है वो स्पेस लेता है। ऑफकोर्स कोई भी मैटर जो होगा वो चाहे वो एटम हो, चाहे वो सन हो, छोटा से छोटा चीज़ चाहे बड़ा से बड़ा चीज़, हर एक चीज़ कोई कुछ ना कुछ स्पेस लेता है। वो मतलब अगर वो स्पेस का मतलब आप समझ लो कि वो भी 3 डायमेंशन में एक तरह से एरिया बता रहा है कि वो कितने स्पेस को, कितने एरिया को कवर कर रहा है। जैसे कि इसको अगर हम इस पे रख देंगे तो एक कुछ ना कुछ स्पेस कवर कर रहा है, या अगर हम थोड़ा 3 डायमेंशन में सोचेंगे तो इसकी कुछ मोटाई है, तो उस मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों को मल्टीप्लाई करने से, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, जिसको मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम निकलता है। तो कहने का मतलब मैटर में बेसिकली 2 चीज़ बात आती है। जब इसकी मैटर को जब आप डिफाइन भी करेंगे तो 2 चीज़ की बात होगी, वो है मास और स्पेस। तो कहने का मतलब मैटर कोई भी चीज़ जो जिसमें मास हो और जिसमें स्पेस हो, जो स्पेस कवर करेगा कुछ ना कुछ, उसको हम मैटर बोलते हैं या सब्सटेंस बोलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बेसिकली इतना ही बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पढ़ने का पर्पस क्या है, और दूसरी बात की मैटर क्या है। ये दोनों चीज़ों को मैं उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया हूँ। और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया है तो आप फील फ्री होकर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसमें ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया और भी इसको थोड़ा सा क्लियर करते, तो मैं निश्चित रूप से उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के हिसाब से उस चीज़ को और भी ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।